हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज 4 नवंबर है। 4 नवंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे आज हम कवर करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने, चाहे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, एसएससी कोई भी एग्जाम हो, स्टेट पीसीएस हो, चाहे आपका यूपीएससी का एग्जाम, सभी एग्जाम के लिए करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए करंट अफेयर आप डेली बेस पे पढ़ा करिए, क्योंकि डे टू डे आपको जानकारी भी मिलेगी और आपको एग्जाम टाइम में ज़्यादा आपको फोकस करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले से पढ़ते रहेंगे तो आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा। तो इसलिए डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़िए और आदत डालिए करंट अफेयर्स पढ़िए, क्योंकि डे टू डेट आपको करंट का न्यूज आपको मिलेगा। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल डे टू एंड इम्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट कब मनाया गया है? तो आपके 31 अक्टूबर, 2 नवंबर, 1 नवंबर दी है। इनमें से कोई नहीं, इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। 2 नवंबर को इंटरनेशनल डे टू एंड इम्यूनिटी फॉर क्राइम्स आपका अगेंस्ट जर्नलिस्ट इस दिन मनाया जाता है 2 नवंबर को। तो इसका उद्देश्य है 2 नवंबर के जो कि पत्रकारों के खिलाफ अपराधों की जो कि खिलाफ उनके लिए जो कि दंड से मुक्ति का जो कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, जो कि यहाँ आपके पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के खिलाफ यहाँ के जिसका यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। तो 2 नवंबर को हर साल मनाया जाता है पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड से मुक्ति के लिए। इसको अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 2 नवंबर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में आपके जनजातीय नृत्य महोत्सव शुरू हुआ है? तो आपके बिहार, असम, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। तो हाल ही में छत्तीसगढ़ में जो कि यहाँ पे जनजातीय नृत्य महोत्सव शुरू हुआ है। तो यहाँ पे जो कि विभिन्न जो जनजातियाँ हैं इसमें जो कि भाग लेते हैं, छत्तीसगढ़ में स्टार्ट किया गया है। यहाँ पे 1 से 3 नवंबर से जो कि यहाँ आदिवासी जो नृत्य महोत्सव है, यहाँ आदिवासी को जो कि यह संस्कृति यहाँ पे जो कि भाग लेंगे, और यहाँ पे टोटल 42 प्रकार की जनजाति इसमें भाग लेते हैं। तो इसका 1 से 3 नवंबर का इसका आयोजन होना है, और इसमें आपका छत्तीसगढ़ के 23वें स्थापना दिवस के अवसर पर आपके आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया है। आयोजन स्थल आपके रायपुर साइंस कॉलेज में इसका आयोजन करना है, जो कि रायपुर के साइंस कॉलेज में इसका आयोजन होना है। और इसमें टोटल 42 तरह की जनजाति इसमें रहती हैं, और अपने जो कि इसमें नृत्य, आदिवासी नृत्य इसमें महोत्सव में भाग लेते हैं। इसमें से 1500 से अधिक जनजाति देश विदेश से इसमें कलाकार हिस्सा लेंगे, जो कि देश विदेश से कई जाति, जो 1500 से अधिक जनजाति हैं देश विदेश से इसमें ये आदिवासी नृत्य महोत्सव में इस कलाकार जो हैं इनमें भाग लेंगे। इसमें आप जो भूपेश बघेल जी, इन्होंने इस आपके आदिवासी नृत्य महोत्सव के जो इसका भूपेश बघेल जी ने जो कि नगाड़ा बजाकर इसका शुभारंभ किया है, आपके जनजातीय नृत्य महोत्सव का इसका इन्होंने नगाड़ा बजाकर भूपेश बघेल जी इसका शुभारंभ किए हैं। तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में 1 से 3 नवंबर तक जो कि इसका आयोजन होना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला है। लगभग 1500 से अधिक इस जनजाति इसमें जो कि देश विदेश से इसमें भाग लेंगे। तो 1 से 3 नवंबर तक आदिवासी नृत्य महोत्सव जो कि स्टार्ट हुआ है, और इसके 23वें स्थापना दिवस के अवसर पर इसको जो कि इस महोत्सव आदिवासी को जो कि स्टार्ट किया गया है। तो याद रखिएगा आयोजन स्थल आपका रायपुर साइंस कॉलेज में इसका आयोजन हुआ है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बात करते हैं, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, और वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल है आपके अनुसुईया उइके जी। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में फीफा 2022 में किसे भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो आपका अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, अभिषेक बच्चन डी है। इनमें से कोई नहीं। हाल ही में फीफा इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसकी स्थापना 21 मई 1904 में इसकी स्थापना किया गया है। इसका हेडक्वार्टर आपके स्विट्ज़रलैंड में है, जिसके आपके जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए हैं रणवीर सिंह को इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए हैं फीफा के। याद रखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो फीफा के भारत के जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए रणवीर सिंह, जो कि फीफा के इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, जो कि जाने माने एक्टर हैं बॉलीवुड के, जानते ही होंगे। उनकी मूवी आती रहती है, जो कि उनकी पद्मावत मूवी थी, बहुत ही चर्चा में था। तो रणवीर सिंह को फीफा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए आपका मंगटियन नामक लैब मॉड्यूल लॉन्च किया है? तो रूस, अमेरिका, चीन, जापान। तो हाल ही में चीन ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए आपके
मैक्टियन नामक एक लैब मॉड्यूल यहाँ पे लॉन्च किया है चीन ने। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिए कि इन्होंने लॉन्च किया है चीन ने अपने आपके अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक लैब, जिसका नाम है आपका मैक्टियन। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण करेगा? तो सूडान, घाना, मोरक्को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन घाना। तो हाल ही में यहाँ पे जो कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है घाना। तो घाना कहाँ है आपके? यहाँ पे वेस्ट अफ्रीका में है। इसकी कैपिटल है घाना की एक्रा, जो कि घाना की कैपिटल है। यहाँ पे वेस्ट अफ्रीका की एक कंट्री है जहाँ पे आपके संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता घाना करेगा। तो इसका भी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 41वें आपके शारजाह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो स्वीडन, यूएई, सऊदी अरब, इथोपिया। तो इसका भी ऑप्शन सही हो। यूएई में आपके 41वें क्रम के शारजाह अंतर्राष्ट्रीय मेले का यहाँ पर शुभारंभ किया है। तो यहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया है 41वें शारजाह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का शुभारंभ किया, जहाँ के देश विदेश से कई जगह से यहाँ पे जो कि इस मेले का शुभारंभ में जो कि पहुँचे रहते हैं। तो इसका उस आपका शारजाह अंतर्राष्ट्रीय जो पुस्तक मेले का जो कि यहाँ 41वें क्रम का है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिए 41वें क्रम का मेला है, पुस्तक मेला, जहाँ का देश विदेश से यहाँ पे जो कि उपस्थित होते हैं। तो यूएई में इसका शुभारंभ किया गया। तो इसका भी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने AI अवतारी स्टार्टअप अल्टर का अधिग्रहण किया है? तो अमेजन, फेसबुक, गूगल, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हाल ही में गूगल ने जो आर्टिफिशियल अवतारी स्टार्टअप जो अल्टर कंपनी का इन्होंने अधिग्रहण किया है गूगल ने। तो यहाँ पे बात करते हैं गूगल की, जो कि एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है, जिसके सीईओ वर्तमान में सुंदर पिचाई, जो कि हमारे भारतीय मूल के हैं और चर्चा में रहते हैं। सीईओ सुंदर पिचाई जी हैं। स्थापना 4 सितंबर 1998 में इसकी स्थापना किया गया। हेडक्वार्टर अमेरिका कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। संस्थापक हैं लैरी पेज और सर्गी ब्रिन, जो कि गूगल के आपके संस्थापक हैं। तो याद रखिए एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी, इसके गूगल के डेट को पूछ देता है स्थापना दिवस को। तो 4 सितंबर 1998 में इसकी स्थापना की है। सीईओ को पूछ देगा तो सुंदर पिचाई, जो कि गूगल के सीईओ हैं। तो हाल ही में गूगल ने AI अवतार जो स्टार्टअप कंपनी अल्टर का अधिग्रहण किया है गूगल ने। तो यहाँ आपके जो गूगल ने जो कि यह दिग्गज के जो कि टेक कंपनी आर्टिफिशियल या आपके इंटेलिजेंस, तो आपका जो अल्टर जो कंपनी है जो कि आपके इंटेलिजेंस जो कि कंपनी है, तो गूगल ने इसको इसलिए ख़रीदा है क्योंकि गूगल जो कि अपने कंटेंट को बेहतर तरीके से जो कि यहाँ पे सुधारने के लिए इसको जो कि 824 करोड़ में जो कि आपका इसको ख़रीदा है। और गूगल ने जो कि कंटेंट को बेहतर करने के लिए इसको ख़रीदा है। इसमें जो कि जितना भी जो कि अच्छा से प्रदर्शन कर सके, इसलिए आपके अल्टर का अधिग्रहण किया है गूगल ने। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस प्रदेश की पुलिस ने अपना 3रा स्थापना दिवस मनाया है? तो मेघालय, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, डी है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में लद्दाख ने, तो हाल ही लद्दाख के पुलिस ने अपना 3रा स्थापना दिवस मनाया है लद्दाख ने। तो याद रखिएगा इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो लद्दाख के प्रदेश की जो पुलिसों ने यहाँ पे अपना 3रा स्थापना दिवस मनाया है। तो इसका भी ऑप्शन लद्दाख सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल में किसने दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया है? तो स्पेसएक्स, इसरो, नासा, डी है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में जो स्पेस कंपनी है जो कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट यहाँ पे लॉन्च किया है। तो स्पेसएक्स जो कि आपके यहाँ पे जो स्पेस कंपनी है जो कि एक अंतरिक्ष जो कि कंपनी है, जो कि इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। इसके जो फाउंडर है एलन मस्क है, जो कि हमेशा चर्चा में रहता है। एलन मस्क इसके फाउंडर है। इसकी स्थापना 14 मार्च 2002 में इसकी स्थापना किए थे स्पेसएक्स के। तो फाउंडर है एलन मस्क। तो जो ये आपका स्पेस कंपनी है जो कि यह जो कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली जो कि रॉकेट लॉन्च करने जा रहा है, जो कि एक अंतरिक्ष कंपनी है, जिसकी आपके जो कि हेड हैं आपके एलन मस्क। तो इन्होंने आपके सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया इन्होंने। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है? तो आपके केरल, गुजरात और महाराष्ट्र, डी है हरियाणा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गुजरात में, जो कि इस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है। गुजरात की बात करें
तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। भूपेंद्र पटेल वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री, आचार्य देवव्रत वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो गुजरात जो कि इस वक्त सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाने जा रहा है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने एडवर्ड एम कैनेडी को जो कि फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार सम्मान से नवाजा गया है? तो आपके नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, डी है पाकिस्तान। तो हाल ही में बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं एडवर्ड एम कैनेडी, इनको फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार से इनको सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे बात करते हैं बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है यहाँ की टका। तो यहाँ की जो करेंसी है टका के नाम से चलती है। प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद, और आपके जो प्राइम मिनिस्टर है एडवर्ड एम कैनेडी। इनको फ्रेंड्स ऑफ रिवलेशन आपके वार सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा बांग्लादेश के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने 1 नवंबर को अपने स्थापना मुक्ति दिवस मनाया गया? तो लद्दाख, पुडुचेरी, आपके जम्मू कश्मीर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पुडुचेरी। पुडुचेरी ने हाल ही में जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि 1 नवंबर अपना मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया है। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। पुडुचेरी ने 1 नवंबर को अपना मुक्ति दिवस मनाया जाए। तो पुडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अमेरिका और किस देश ने आपके विजिलेंट स्टार में सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है? तो फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया, डी है इनमें से कोई। हाल ही में अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका, आपके दक्षिण कोरिया, दोनों देशों के बीच में हाल ही में जो विजिलेंट स्टार में जो कि सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया था। तो याद रखिएगा अमेरिका और आपके दक्षिण कोरिया, तो दोनों के बीच जो कि सैन्य अभ्यास का जो कि आयोजन किया गया था आपके विजिलेंट स्टार में। इसका याद रखिएगा, सी ऑप्शन सही हो जाए, दक्षिण कोरिया और अमेरिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में यूपीआई के जरिए अक्टूबर माह में लेन देन कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो आपके 7.7%, 6.9%, 8.6%, या डी है इनमें से कोई नहीं। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा 7.7%, जो कि यूपीआई के जरिए अक्टूबर माह में लेन देन का जो कि ट्रांजैक्शन जो कि प्रतिशत बढ़ा है 7.7%। याद रखिए यूपीआई के जरिए, तो इसके माध्यम से ट्रांजैक्शन की जो लेन देन है 7.7% तक बढ़ चुका है अक्टूबर के महीने में तक। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने समलैंगिक कपल के लिए एक साझेदारी प्रमाण पत्र योजना शुरू की है? तो स्पेन, फ्रांस, जापान, वो आपका डी है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में जो जापान है जो कि समलैंगिक समान लैंगिक वाले जो कपल के लिए एक साझेदारी प्रमाण पत्र योजना शुरू की है। तो अब जो समान जो लैंगिक वाले कपल होंगे जो कि यहाँ पे एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा जो कि जापान द्वारा इस योजना को लाया गया है। तो जापान में जो कि अब सम जो लैंगिक है कपल के लिए एक साझेदारी प्रमाण पत्र योजना शुरू कर दी गई है। यह जापान ने किया गया है। तो बात करते हैं, जापान के कैपिटल है टोक्यो। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा जो कि वर्तमान में जो कि जापान के जो कि प्राइम मिनिस्टर है। तो याद रखिए जो जापान में समलैंगिक कपल के लिए एक साझेदारी प्रमाण पत्र योजना शुरू की है। तो इसका सी ऑप्शन जापान सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज करंट अफेयर्स आज के जो महत्वपूर्ण हो सकते हैं आपके लिए एग्जाम के लिए। तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए। चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।